पिलर के पीछे छिप गए। उनका दिमाग उस असंभव स्थिति को समझने के लिए दौड़ रहा था जिसमें वे थे। एक बीते हुए युग की आवाजें उनके कानों में भर गईं। बाहर कॉबल्स पर घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों की खड़खड़ाहट, हिंदी और अंग्रेजी में बातचीत की फुसफुसाहट और एक सितार की दूर की धुन। यह अब कोई खेल नहीं था। वे समय में घुसपैठिए थे, एक ऐसी दुनिया में खोए हुए और कमजोर थे जो उनकी अपनी नहीं थी। रहस्यमयी हवेली ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर दिया था, और यह सोने या गहनों के किसी भी बक्से से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक था। जैसे ही वे छिपे हुए थे, अपनी नई वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक गर्मागर्म बातचीत सुनी। एक सख्त दिखने वाला ब्रिटिश अधिकारी एक भारतीय नौकर को एक गुमशुदा दस्तावेज के बारे में डांट रहा था। अचानक एक युवा महिला, जिसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं, आगे बढ़ी। वह कुछ नहीं जानता, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। आप इस गांव के निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करेंगे। यह कमला थी, एक स्थानीय स्कूल टीचर जो गुपचुप तरीके से बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। बच्चे उसकी हिम्मत से मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। बाद में जब अधिकारी भड़क कर चला गया तो कमला ने उन्हें छिपे हुए पाया। नाराज होने के बजाय उसने उनकी आंखों में डर और भ्रम देखा और उन्हें एक सुरक्षित छिपे हुए कमरे में ले गई। अपने कमरे के शांत आश्रय में कमला ने उनकी अविश्वसनीय कहानी सुनी। उसने पॉकेट घड़ी को औ और समझ के मिश्रण के साथ देखा। फिर उसने हवेली का असली रहस्य बताया। खजाना खुद घड़ी नहीं थी, बल्कि उसके इंट्रिकेट मैकेनिज्म के भीतर छिपा एक फॉर्मूला था, इक्वेशंस का एक जटिल सेट जो यह बताता था कि समय को कैसे मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जाए। हवेली बनाने वाला जमींदार एक शानदार वैज्ञानिक था, जिसे डर था कि उसकी खोज गलत हाथों में पड़ जाएगी। कमला ने समझाया कि ब्रिटिश इस फॉर्मूला की बेसब्री से तलाश